हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर ली है। जो हमारा सब्जेक्ट है बीएससी पीसीएम सेकंड सेम का, ये है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ए वाटर फ्रीजेस, all molecular motion seizes, C liquid helium freezes and none of these। तो यहाँ पर हमें बताना है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द मॉलिकुलर मोशन सीजर्स। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द फार्मूला। तो यहाँ पर हमें वी आर एम एस जो है स्पीड निकालनी है। तो इसकी वैल्यू होती है 3RT/m। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2RT/m। अगर बी एवरेज पूछता है, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8RT/m। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स इट्स आरएमएस स्पीड बिकम्स। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, हाफ और रिमेन्स सेम। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर गैस का 4 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो जो आरएमएस स्पीड होगी ये कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है जो फार्मूला है हमारे पास आरएमएस स्पीड का, ये है 3RT/m। तो यहाँ पर जो वी आर एम एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू T1/T2 का रूट। तो यहाँ पर जो T1 है ये है हमारा T और T2 हो जाएगा यहाँ पर 4T। V1 है V, V2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा V/V2 इक्वल टू T/4T। तो यहाँ से T कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया हमें 1/2। तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये V2/V इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2, V2 इक्वल टू हो जाएगा 2V, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP को जो है बताना है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन हमें गिवन है √3RT/m, B √2RT/m, C √8RT/m, D 1/2mv²। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है ये हमें पता होना चाहिए। VMP इक्वल टू होती है 2RT/m का रूट। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ BRMS, V एवरेज एंड PMP यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर अ गैस इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमें तीनों का रेशियो बताना है कितना होगा। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें। तो VRMS इक्वल टू होगा 3RT
अपॉन एम का रूट, वी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 8 RT अपॉन एम, और पाई आ जाएगा यहाँ पर, वी एम पी इक्वल टू आ जाएगा 2 RT अपॉन एम। तो अगर इनका रेशियो हम निकालेंगे, बी आर एम एस, वी एवरेज और वी एम पी, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर √3 √8 पाई और √2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा 1.73 रेशियो 1.60 रेशियो 1.41। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज shows that the number of molecules with very high or very low velocities is। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वेलोसिटीज का, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वेरी हाई और वेरी लो वेलोसिटीज पर कितने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है हमें, वेरी लार्ज, बी इंफिनिटी, सी वेरी स्मॉल, डी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी स्मॉल। जो ग्राफ होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इधर वेलोसिटी होती है, तो ये इस तरीके से मिलता है हमें, इस तरीके से। तो वेरी लो वेलोसिटी पे जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे, और वेरी हाई वेलोसिटी पे भी बहुत कम होंगे। इधर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, ये डिपेंड करती है, ऑप्शन ए प्रेशर, वॉल्यूम, नेचर ऑफ गैस, एंड डी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ओनली जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आइडियल गैस के द्वारा, ये दिया जाता है, यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है, P इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, P इक्वल टू 2/3 E, P इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर, डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है ये होता है 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, और P इक्वल टू 2/3 E। ई होती है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो यहाँ पर रो होती है डेंसिटी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ए एंड बी बोथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की इक्विलिब्रियम में। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है, वी आर एम एस, वी एम पी यानी मोस्ट प्रोबेबल, जीरो एंड इन्फिनिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये हमें ध्यान रखना है, जीरो होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर एवरेज स्पीड पूछता है यहाँ पर, वी एवरेज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर 8 RT अपॉन पाई एम। ओके, तो इसको ध्यान रखना है,
एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ऑप्शन गिवन है हमें 3, 5, 6 एंड 7। तो जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 एंड ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं 6। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी। क्वेश्चन नंबर 12, a diatomic molecule like O2 यानी ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर हैज हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड आउट करनी है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर मॉलिक्यूल लिख ले रहे हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये भी हो जाएगा मॉलिक्यूल एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है, यानी थ्योरम ऑफ एनर्जी स्टेट्स, इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ पर मॉलिक्यूल कितनी होती है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर हमें आर टी, 3/2 के टी एंड 1/2 के टी एंड के टी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1/2 के टी। एनर्जी जो एसोसिएट होती है, एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 1/2 के टी होती है। ये यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, a non-linear triatomic molecule like H2O generally has how many degree of freedom। तो यहाँ पर हमें ट्राइएटोमिक लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। ऑप्शन गिवन है हमें 3, 5, 6, 8। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6, यानी सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूड्स। तो हमें बताना है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी इनमें इंक्लूड्स होंगे। ऑप्शन ए गिवन है 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, बी 2 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, सी 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, डी 5 ट्रांसलेशनल। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 5 होती हैं, इसमें 3 जो है ट्रांसलेशनल होती हैं एंड 2 रोटेशनल होती हैं। तो इसको हमें याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मोनोएटोमिक गैस होती यहाँ पर, मोनोएटोमिक गैस मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर, तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं 3 होती हैं, और 3 क्या होती हैं, ट्रांसलेशनल होती हैं सभी। तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, एट वेरी हाई टेम्परेचर्स आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स गेन
एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू, तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर यानी हाई टेम्परेचर पर जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। किसके कारण आती है ये हमें बताना है। रोटेशन के कारण, ट्रांसलेशनल के कारण, या वाइब्रेशन के कारण, या आयोनाइजेशन के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वाइब्रेशन के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा इक्वल टू सीपी रेशियो सीवी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज। तो यहाँ पर जो सीपी एंड सीवी का जो रेशियो होता है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ। एफ है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 0.66, तो 1.66 मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी, 1.67। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ डायटोमिक गैस द वैल्यू ऑफ गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें डायटोमिक गैस के लिए। ऑप्शन गिवन है 1.67, 1.40, 1.33 एंड 1.5। तो डायटोमिक गैस के लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं ये होती हैं 5। गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 अपॉन 5। तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1.4। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, मेयर्स फार्मूला फॉर रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी इज। तो ये ऑप्शन हमें गिवन है। ऑप्शन हमें गिवन है सीपी प्लस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, एंड सीवी माइनस सीपी इक्वल टू आर, सीपी डिवाइडेड बाई सीवी इक्वल टू आर। तो जो मेयर्स फार्मूला होता है ये होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज। तो यहाँ पर हमें सीवी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 1/2R, 3/2R, 5/2R एंड 3R। तो हमें पता होना चाहिए जो सीवी होती है ये इक्वल टू होती है F/2R के। एफ क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है F3। तो यहाँ पर सीवी इक्वल टू हो जाएगा 3/2R। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 3/2R। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर डायटोमिक गैस इग्नोरिंग वाइब्रेशन इज। तो हमें सीवी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायटोमिक गैस के लिए, जिसमें हम वाइब्रेशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 3/2R, 5/2R, 7/2R एंड आर। तो जो सीवी होती है इक्वल टू होती है F/2R, इसको ध्यान रखना है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है यहाँ पर डायटोमिक गैस के लिए, F इक्वल टू होता है 5 डायटोमिक गैस के लिए। गैस मॉलिक्यूल के लिए F इक्वल टू 5 होता है। तो यहाँ पर सी वी इक्वल टू हो जाएगा 5/2R। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ गैस हैज F डिग्री ऑफ फ्रीडम इट्स CV इज गिवन बाई। तो यहाँ पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो जो CV इक्वल टू होता है F/2R होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। अगर यहाँ पर CP पूछता तो ये हो जाता 1 प्लस F/2R।
क्यों होता है ये? क्योंकि जो मेयर्स लॉ होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R। तो यहाँ पर Cp इक्वल टू हो जाता R प्लस Cv, और ये हो जाता है यहाँ पर F/2 R। तो R कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस F/2, ये हमें मिल जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द रेशियो गामा फॉर पॉली एटोमिक नॉन लीनियर गैस इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमें गामा की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉली एटोमिक नॉन लीनियर गैस के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 1.67, 1.40, 1.33 एंड 1.10। तो यहाँ पर जो पॉली एटोमिक नॉन लीनियर गैस है तो ये होती है ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर गैस। तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ पर होगा 6, और जो गामा रेशियो की वैल्यू आएगी 1+2/6 आएगी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1+0.33 मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये मिल जाएगा 1.33। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 1.33। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो Cv है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए गिवन है वर्क डन बाय द गैस, बी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, सी गिवन है टोटल हीट कैपेसिटी, एंड डी है एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन निकालें पी डी भी मिल जाएगा, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम जो है जीरो होगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये हो गया जीरो, तो यहाँ पर मिल जाएगा डी क्यू इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें सी वी डी टी इक्वल टू डी यू। तो यहाँ से सी वी इक्वल टू मिल जाएगा डी यू अपॉन डी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो वेरीफाई करता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर स्टर्न गलनेश एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जर्डमैन एंड को एक्सपेरिमेंट, एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सवेल्स लॉ के स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर जो के है इसको हमें बताना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में। गैस कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27। एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस द पीक ऑफ द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए गिवन है शिफ्ट टू द राइट एंड बिकम्स हाइयर, shift to the right and becomes lower, C is shift to the left and becomes higher, D है remains at same position। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, shift to the right and becomes lower। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटोमिक गैस इज। तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है 1 मोल ऑफ मोनोएटोमिक गैस की। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 1/2 RT, 3/2 RT, 5/2 RT एंड RT।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 3/2 RT। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी F/2 RT। तो यहाँ पर मिल जाएगा ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, 3/2 RT मिल जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO2। तो यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है CO2 के लिए। तो जो CO2 होता है ये होता है लीनियर मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो होती है 7। इसको ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 30, द मीन स्पीड और वी एवरेज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो जो वी एवरेज होता है ये हमें पता होना चाहिए, यानी इसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं मीन स्पीड को। तो ये होती है 8 RT/πm। अगर RMS स्पीड पूछता है तो ये होती है 3 RT/m। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछता है तो ये होती है 2 RT/m का रूट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। यूनिट थर्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला है हमारा आइडियल गैस लॉ। ये होता है PV = RT। P यहाँ पर प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। दूसरा होता है बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas is inversely proportional to the volume of a gas। तो यहाँ पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो यहाँ से मिल जाता है हमें PV = इसका मतलब हो गया P1V1 = P2V2। तो ये बॉयल्स लॉ होता है। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे चार्ल्स लॉ। तो जो चार्ल्स लॉ होता है इसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to the temperature of a gas। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हो गया V/T1 एंड V2/T2। तो ये कहलाता है चार्ल्स लॉ। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हमें ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये जो है इंडिपेंडेंट मोशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के। इट इज द नंबर ऑफ independent motions of a molecule
कैन अंडरगो। तो हमें ध्यान रखना है मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं 3 होती हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। इट इज डिनोटेड बाई एफ। डाई एटॉमिक के लिए एफ इक्वल टू होता है 5 एंड ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं ये होती हैं 6। तो इनको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है ऑफ अ गैस गामा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। तो इसका जो फार्मूला होता है गामा इक्वल टू होता है 1+2/f। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको हमें ध्यान रखना है। पहला है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए गामा इक्वल टू होता है 1+2/3 यानी 5/3 होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 1.67। दूसरा डायटोमिक गैस के लिए गामा इक्वल टू होता है 1+2/5। तो ये हमें मिल जाता है 7/5, या इसको हम लिख सकते हैं 1.40। तीसरा है और ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। गामा इक्वल टू हो जाता है 1+2/f। ये हो जाएगा 1+2/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1+0.33, यानी ये मिल जाएगा 1.33। इसके बाद हमें ध्यान रखना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। इसको हम लिखते हैं VMP और CMP, इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर VMP यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी 2RT डिवाइड बाई M, या इसको हम लिख सकते हैं 2KT डिवाइड बाई M। दूसरा हमारा आता है इसके बाद एवरेज स्पीड। इसको हम लिखते हैं V एवरेज और यहाँ पर बार लगा देते हैं, तो इसको V एवरेज बोलते हैं। V एवरेज इक्वल टू होता है 8RT/πm। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 8KT/πm। इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
इसको हम बोलते हैं VRMS। VRMS इक्वल टू होता है 3RT/M, या हम इसको लिखते हैं 3KT/M। तो यहाँ पर हमें जो है नोट करना है कि जो सबसे अधिक होती है ये होती है VRMS, उससे कम होती है V एवरेज, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें ध्यान देना है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इधर होती है प्रोबेबिलिटी, और इधर होती है वेलोसिटी। तो अगर T1 टेम्परेचर है तो इस तरीके से ग्राफ मिलता है हमें। T2 ग्रेटर देन है T1 से। इस पर हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है। इस तरीके से ग्राफ मिलेगा हमें। यहाँ पर ये पीक क्या होती है T2 पर, लोअर साइड में चली जाती है, यानी ये पीक ज्यादा होगी, ये पीक कम होगी। हाइयर टेम्परेचर पर पीक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी जो ग्राफ की हाइट है ये कम हो जाती है, और जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। राइट साइड। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है प्रेशर के बारे में। प्रेशर exerted by a gas। तो यहाँ पर हमें मिलता है P इक्वल टू 1/3 mn/V, और ये V एवरेज। तो यहाँ से मिल जाता है P इक्वल टू 1/3 V एवरेज का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 2/3E। तो इनको हमें याद रखना है। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसके बाद हमें ध्यान रखना है CV, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV इक्वल टू होता है F/2R। इसको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात करें CP की, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो CP इक्वल टू होता है 1 + F/2R। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम है।